अभी हम लोग बात करेंगे नोटपैड के बारे में। भाई ये नोटपैड जो कंप्यूटर में अगर नोटपैड प्रोग्राम होता है, उसमें अपन किस तरह से काम कर सकते हैं? नोटपैड का जो काम होता है वो क्या काम है ना? किस तरह से अपन नोटपैड में काम करेंगे? नोटपैड का बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है केवल राइटिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि कुछ भी लिखने के लिए। जैसे मान लेते हैं आपको कोई स्टोरी लिखनी है या स्क्रिप्ट लिखनी है या आपको कोई भी नोट करके रखना है कुछ भी। जो आप चाहते हैं उसको नोट करके रखना है ना? तो इस तरह की चीज़ों के लिए अपन नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए क्योंकि इसमें केवल अपन लिख कर रख सकते हैं, ज़्यादा तो ना तो इसमें एडिटिंग होती है, ना ही अपन इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाते हैं। तो बेसिक कोई सिंपल फॉर्मेट, फ़ॉन्ट या साइज़ के आधार पर अपन कुछ लिख सकते हैं, तो वो एक नोटपैड है। तो हम यहाँ से सर्च बार से नोटपैड को जैसे अपन यहाँ क्लिक करेंगे नोटपैड में, तो अटे क्लिक करने के बाद में जो अपने सर्च बार है बिन में नोटपैड सर्च करने के बाद में ऊपर जो है अपने नोटपैड आइकन शो हो जाला और जो आइकन है वो नोटपैड रो आइकन है। आप इनमें ओपन माते क्लिक करोला तो नोटपैड जो है प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में खुल जाएगा। इस तरह से आप क्लिक किया नोटपैड में तो नोटपैड पूरा जो है कंप्यूटर में अब खुलना शुरू हो गयो है। जो प्रोसेस हो रही है और नोटपैड रो है नोटपैड ने खोलने वास्ते हो रही है। अब देखो ऊपर अपने एक स्क्रीन आएगी नोटपैड आ है नोटपैड री विंडो और प्रोग्राम जो है वो है नोटपैड। और मैं आपने एक लार्ले वीडियो में बताया तो कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप कंप्यूटर में खोलोला या खुली उड़ो पहले से है तो विंडोज जो आइकन है वो टास्क बार पे शो होएला क्योंकि टास्क बार वो काम के है कि कोई भी प्रोग्राम अगर कंप्यूटर में खुली उड़ो है तो विने दिखावनो या विने शो करने रो काम है। तो जो अटे है टास्क बार रे माते छठे बार कर्सर आ रही है बट देखो नोटपैड री दो विंडो आए फर्स्ट सेकंड। तो आज जो है आज नोटपैड री विंडो यानी कि नोटपैड जो है टास्क बार में पर शो हो रही हो हीरो मतलब का यो कि नोटपैड अपने कंप्यूटर में खुलो हुआ है। तो प्रोग्राम जो कोई भी प्रोग्राम अपन कंप्यूटर में खोलो ला तो वो नहीं कहाँ शो वाला छोटा आइकन तो वो वाला नोटपैड टास्क बार है ऊपर। तो आज जो विंडो है आ है नोटपैड की और जो व्हाइट व्हाइट जो पेज दिखे रही है इन्हें नोटपैड में पेज बोला करा। ठीक है ब्लैंक स्क्रीन को। और ऊपर वाली जो पट्टी होती है उसको टाइटल बोलते हैं जहाँ पे देखो अनटाइटल्ड और नोटपैड लिखा है। अनटाइटल्ड उसका नाम है जो आप नोटपैड में कोई भी फाइल बनाएंगे तो उसको बोलेंगे अनटाइट टास्क टाइटल। ठीक है और यहाँ पे जो तीन कमांड दिख रहे हैं थ्री कमांड कहाँ पे राइट साइड में नोटपैड के। ये तीनों कमांड का अलग अलग काम होता है। जैसे पहला कमांड है तो अपन उसको बोलते हैं हम बोला ला कि मिनिमाइज बटन है और दूसरे बटन ने बोला कि और रीस्टोर या मैक्सिमाइज बटन है इसको इन्हें आप लोग रीस्टोर या मैक्सिमाइज बटन बोला। और तो लास्ट वाला जो है इन्हें बोला आप क्लोज बटन। यानी अगर कोई भी प्रोग्राम है वो खुली है कंप्यूटर में बंद करना है यानी कि क्लोज करना है तो मेरे वास्ते आप क्लोज बटन ने काम में लिया करा। क्लोज बटन पे ऊपर क्लिक करते ही क्या है अपने जो प्रोग्राम में विंडो थी वो बंद हो गई है। तो अब दूसरी विंडो है इन्हें आप पूरी तरह फुल स्क्रीन में बदल दा। तो जो बटन है ना मैक्सिमाइज या रीस्टोर तो इरो मतलब है स्क्रीन ने बोर्ड या छोटी करना जो भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर में खुलो हुए है बिन स्क्रीन ने क्या करना बड़ी या छोटी करना। तो जैसे इस पे आप क्लिक कर ला जियो ही तो आई स्क्रीन क्या हो गई छोटी हो गई। अगर आप इन स्क्रीन ने बड़ी करनी है फिर तो आप वापस से मैक्सिमाइज बटन माते क्लिक कराला तो आ स्क्रीन जो है अब बड़ी हो जाला। तो और जो कमांड है वो काम करे है स्क्रीन ने बड़ी या छोटी में बदलवारो। तो इनो नाम है मैक्सिमाइज या रिस्टोर स्क्रीन ने बड़ी करवाने के वे मैक्सिमाइज और स्क्रीन ने छोटी करवाने के वे रिस्टोर डाउन। अब जो तीसरो कमांड है इन्हें कहा मिनिमाइज। मिनिमाइज रो मतलब वो है कि अब अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन माते आवनो जिन्हें अपन डेस्कटॉप बोलिया करो। तो अगर किन्हीं भी प्रोग्राम ने बिना बंद किए डेस्कटॉप रे माते आवनो है डेस्कटॉप रे ऊपर आवनो है यानी कि किन्हीं भी प्रोग्राम ने बिना बंद किए बाहर आवनो है तो होम स्क्रीन आते हैं तो बिना क्या करो आप मिनिमाइज। तो कोई भी प्रोग्राम ने अब अगर मिनिमाइज करोगा तो कहाँ आ जाएगा तो प्रोग्राम जो है वो अपना खुलो ही हो रहेला बंद नहीं होएला क्लोज नहीं होएला आप सीधा कहाँ आ जाओला डेस्कटॉप स्क्रीन माते। तो आप इन प्रोग्राम ने मिनिमाइज करियो अटे हूँ तो आप कहाँ आ गए डेस्कटॉप माते लेकिन नोटपैड जो है अटे वो खुलो हुई है। ठीक है तो ये माते फिर क्लिक करा ला तो प्रोग्राम अपना खुल जावेला। अब यहाँ पे देखो ये देख रखा है फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू ये जो पांच है ये पांच
या तो टैब के अलावे या फिर मेन्यू के अलावे। तो नोटपैड में जो है 5 मेन्यू होया करे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ये आपने इनमें कोई भी स्क्रिप्ट या स्टोरी लिखने में हेल्प किया करे। जैसे आपने कोई स्टोरी लिखने के बाद मैंने सेव करना है या मैंने प्रिंट देवनो है या फिर नयो अपने वापस नोटपैड में पेज लावनो है या फिर जो पहले आपने कोई नोटपैड में कई सी स्टोरी वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह लिखी थी बिने वापस खोल कर देखनी है तो वटे हेल्प करिया करे फाइल। या फिर कहीं करना जैसे कोई चीज़ कट करने पेस्ट करनी है या कॉपी करने पेस्ट करनी है या फिर किसी चीज़ ने अपने सेलेक्ट करनी है डिलीट करनी है या कोई चीज़ ने अपना फाइंड करनी है रिप्लेस करनी बदलनी है तो वो टेक्स्ट नहीं बदलना तो काम करिया करे एडिट। तो ये सारा ऑप्शन जो है वो एडिट मेन्यू में आया करे। और जो अगर आपने फ़ॉन्ट जैसे साइज़ बढ़ावनी है या साइज़ घटावनी है कि जो आप लिख रही है बिनी साइज़ यानी बिने वापस फ़ॉन्ट ने बदलना है तो बिन वास्ते काम जो वो ऑप्शन है वो आया करे फॉर्मेट रे मायने। और व्यू में अगर आपने स्टेटस बार हटावनी या ज़ूम करना हो पेज ने तो वो आया करे व्यू में। और हेल्प जो है जो कोई ज़्यादा काम होए को नहीं। तो देखो अगर आपने जैसे मान लेते हैं अटे आप कोई चीज लिखे रिया हो नोटपैड में जैसे मैं लिख लिया गोयल बंधु। अब ये गोयल बंधु में लिखियो है इन्हें नोटपैड रे मायने। अब इन्हें सेलेक्ट करवाने कहीं करना है भाई देखो सेलेक्ट आप दो तीन तरीके हम कर सका। पहला तो है कि आपने पर्टिकुलर वर्ड नहीं सिलेक्ट करना जैसे आपने गोयल रे मायने केवल बंधु ने सेलेक्ट करना है तो बंधु ने सेलेक्ट करने वास्ते आपने माउस की सहायता से सेलेक्ट करना पड़ेगा। माउस माते दो बटन हो लेफ्ट और राइट। तो आप राइट बटन दबा लो पहले तो कर्सर देख लो कर्सर कहाँ है। तो कर्सर जो है अपने यू रे बाद में है ना। या फिर कर्सर ने आप ले आओ बी रे पहले। ठीक है तो कटे भी लाओ आप या तो बी रे पहले रखो या यू रे बाद में रखो क्योंकि पर्टिकुलर अपने किने सेलेक्ट करना है केवल बंधु ने सेलेक्ट करना है। तो लेफ्ट बटन दबाओ और धीरे धीरे माउस को ऐसे मूव करो तो आप जितना सेलेक्ट करना चाहोला उतना ही सेलेक्ट हो जावेला। तो बंधु जो है अपना सेलेक्ट हो गया। अब मान लेते हैं आपको बंधु करना तो दूसरा तरीका एक ही वर्ड ने सेलेक्ट करवा वास्ते है तो पर्टिकुलर एक या दो वर्ड ने सेलेक्ट करना तब लेफ्ट बटन दबाकर कर सको। लेकिन एक ही वर्ड नहीं करना है तो दो बार उसके ऊपर क्लिक कर लो। दो बार बिन वर्ड रे ऊपर आप क्लिक करोला तो वो वर्ड कहीं हो जाला सेलेक्ट हो जाला। तो और दूसरा तरीको यो पर्टिकुलर वास्ते या पर्टिकुलर लाइन पैराग्राफ वास्ते तो माउस से लेफ्ट बटन करो और थोड़ा कर्सर मूव करो माउस ने तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। वरना पर्टिकुलर करना हो एक ही वर्ड ने तो दो बार क्लिक कर दो बिन वर्ड रे माते तो वो कहीं हो जाला सेलेक्ट हो जाला। अब पूरे ने करना है तो आप कहीं करो कंप्यूटर कीबोर्ड रे मातू कंट्रोल प्लस ए बटन दबा लो। कंट्रोल दबा साथ में ए बटन दबा लो तो एक साथ में सारो सेलेक्ट हो जाएगा। तो पूरा जो है सेलेक्ट हो गया। अब इन तो और कई तरीकों है और तो शॉर्टकट तो और अगर आप सेलेक्ट करना चाहो इन पूरे ने एक साथ है तो एडिट रे मायने एक ऑप्शन आवे एडिट मेनू रे एक मायने बिनो है कि वे सेलेक्ट ऑल बॉटम से सेकंड नंबर पर आ रही है कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल रे माते क्लिक करोला तो वो पूरा नाम जो है जो भी आप जो भी पेज पर आप लिखियो है वो सेलेक्ट हो जावेला जो आपने स्क्रीन माते हो रही है। क्या करना आपने कर्सर ने इकट्ठे भी रखो आप कोई फर्क को नहीं पड़े। एडिट माते जाओ आप और कंट्रोल प्लस ए यानी कि सेलेक्ट ऑल रे माते आप क्लिक कर लो तो आप जितो भी लिखियो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जावे लो सगलो और सेलेक्ट हो गया है। अब मान लो कि ई वर्ड ने जो है कॉपी करना है कॉपी करना अपने दूसरी लाइन या तीसरी लाइन रे माते पेस्ट करना है क्योंकि अब बार बार लिखना नहीं चाहो ई वर्ड ने तो बार लिखना नहीं चाहो तो क्या करो इन्हें एक प्रतिलिपि बना लो कॉपी बनाने बच्चे अब एक जटे चाहो वटे इन वर्ड ने ले जा सको या पेस्ट कर सको। तो कॉपी करने रे पहलू अपन क्या करना है इन्हें सेलेक्ट करना पड़े। तो सेलेक्ट करना रा तरीका आप आ गया किक कर सेलेक्ट करोला या तो माउस रे लेफ्ट बटन करोला है ना या फिर क्या करोला कंट्रोल प्लस ए दबा दोला। फिर तीसरो तरीको है एडिट रे मायने जान सेलेक्ट ऑल कर लोला। तो सेलेक्ट ऑल कर लिया आपा तो गोयल बंधु जो है पूरा सेलेक्ट हो गयो है। अब इन्हें कॉपी करवाने अपने क्या करना है कॉपी करवा रो दो तरीका है कि या तो आप शॉर्टकट तरीको अपनाओ या फिर आप मेन्यू रे मायने जान सेलेक्ट कॉपी कर लो। तो आपा क्या करा सेलेक्ट करने वाले बाद में अपन कीबोर्ड कंट्रोल प्लस सी बटन दबा लें तो कॉपी हो जाएगा। या फिर एडिट रे माया जाओला और कॉपी बटन माते क्लिक कर लो और इन बाजू में दे रखी है कि कॉपी री शॉर्टकट की के हुए कंट्रोल प्लस सी। तो वो वर्ड जो है अपना जितो भी आप सेलेक्ट करिए तो वो सारो के हो गयो कॉपी हो गयो। अब अपन बाद क्लिक कर लो
बाहर क्लिक करने रे बाद में आपने और टेक्स्ट जो कॉपी करियो तो वो कटे ले जानो या कटे पेस्ट करनो है बटे अपने जान ने पेस्ट या कर सको या ले जा सको। तो पहला तो अपन लाइन चेंज कर लो। लाइन चेंज करने रे वास्ते क्या करना है कि भाई नीचे वाली लाइन में आना है तो कीबोर्ड एंटर बटन दबा दो तो विनो तो लाइन चेंज हो जावेला या आप यूं कह सको पैराग्राफ चेंज हो जावेला। तो एंटर बटन दबाओला तो जो ही अपनी लाइन जो है वो नीचे आएगी, इनकी कर्सर जो है वो सेकंड लाइन में आ रही है। अब अटे अपने पेस्ट करना है तो पेस्ट करने वास्ते भी दो तरीका है। कोई भी टेक्स्ट ने या डेटा ने पेस्ट करवा रहा दो तरीका है। अब इन माने दो तरीका कौन सा है, या तो आप कीबोर्ड रे माते कंट्रोल प्लस वी दबा लो। कीबोर्ड रे की री सहायता हूँ कई करोला कि या तो आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर लो तो कंट्रोल प्लस वी प्रेस करो तो आप क्या हो जाला कॉपी हो जाला पेस्ट हो जाला। तो मैं जो है कीबोर्ड रे ऊपर कंट्रोल वी करियो तो जो है अपनो जो कॉपी टेक्स्ट होता तो वो पेस्ट हो गयो है जटे आप चाहता वटे। अब मैंने जो है इरी लाइन में जो पेस्ट करियो बिन लाइन में ही स्पेस देर इन बात और पेस्ट करना है। तो एक बार अगर आपकी टेक्स्ट ने कॉपी कर लियो है तो बिने आप बार बार पेस्ट कर सको जब तक आप दूसरो टेक्स्ट कॉपी न करो। तो स्पेस बटन दियो मैं, अब स्पेस आ गयो अब माने वापस इन्हें क्या करना है पेस्ट करना है। तो अब मैं जो है कीबोर्ड नहीं करूँ शॉर्टकट की हूँ, अब मैं एडिटर में जान ऑप्शन कर लूँ तो अटे एक ऑप्शन आ रही है एडिटर मायने पेस्ट। तो पेस्ट मत क्लिक करोला तो अपना वर्ड जो है कॉपी कियोड़ो वो पेस्ट हो जावेला। अब इरे साथे अगर मान लो कि जो आप पूरी जो लाइन है ना, इन लाइन ने मने तो हटावनी है। इन लाइन है दोनों लाइन ने अटू मने हटावनी है और थर्ड लाइन में जान पेस्ट करना है या दूसरी जगह मने पेस्ट करना है अटे नहीं रहनी चाहिए। तो बिने आपा कट पेस्ट बोला। कॉपी करोला तो बिनी कॉपी बनेला लेकिन कट करोला तो वा चीज अटू हट जावेला जटे आप सामला वटे पेस्ट होवेला। कॉपी रे मायने यूं नहीं होए, कॉपी रे मायने वो चीज वटे ही रहे और दूसरी जगह भी अपने पेस्ट कर सको क्योंकि उन्हें एक प्रतिलिपि कॉपी बन जाया करे है ना। तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के वास्ते अपन कंट्रोल प्लस ए दबावला। ए दबाने के बाद में अपना जो टेक्स्ट तो वो कॉपी वेगियो सॉरी सेलेक्ट वेगियो है। अब सेलेक्ट करने के बाद में अपने कट करने के वास्ते शॉर्टकट की हुए कीबोर्ड रे माते कंट्रोल प्लस एक्स। तो या तो आप कंट्रोल प्लस एक्स दबा लो, कंट्रोल प्लस एक्स नहीं दबाओ तो आप क्या करो एडिटर माइनस जाओ और यहाँ एक ऑप्शन हो अटे कट। कट रे सामने इसी शॉर्टकट की भी दे रखी है कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स रे माते आप अटे क्लिक कर लो तो जो टेक्स्ट हो वो कट वेगी। अब आपने कटे पेस्ट करना है तो मने करना है 3 नंबर लाइन अठे तो अपना कर्सर कटे आ रही अटे आ रही है। अब अटे क्या करो पेस्ट करने वास्ते आपने मैं कीबोर्ड शॉर्टकट बतायो है कि कंट्रोल प्लस वी। चाहे आप कॉपी करियो है टेक्स्ट ने या कट करियो है दोनों और पेस्ट करवारो तरीको है वो सेम है। शॉर्टकट वी की भी सेम ही हुए कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी बटन दबावला तो टेक्स्ट ते पेस्ट हो जावेला। तो जटे आप चाहता बिन प्रकार हो आप टेक्स्ट बटे पेस्ट वेगियो जितो आप बटू हटाए दो। अब अटू हटाए तो और इन्हें नीचे ले आया तो वो तो कट ही करने पेस्ट करना और पहला जो बताया मैं वो तो कॉपी कर पेस्ट करना। अब वही बात है जैसे पहला वाला आज काफी साल पहला अपना मेमोरी सिस्टम थो तो भीड़ में कहीं है आजकल तो यूट्यूब रो जमानो है। तो पहला जो मेमोरी है भरवाने जाओ था तो कहीं कर तो वो कंप्यूटर वालों कि आप कंप्यूटर मायने जितना भी गाना या वीडियोज पढ़िया है हाँ वो कहीं कर तो बिना आप कंप्यूटर में कॉपी कर आप मेमोरी में पेस्ट कर ले तो ताकि आप कंप्यूटर में भी गाना था और आप मेमोरी में भी गाना और वीडियो आ जाता। तो ये प्रकार कॉपी वेला अगर वो कट करतो तो बिने कहीं बिने कंप्यूटर में हट जाता और अपने मेमोरी में आता जाता। तो ये दो तरीका है यानी कि कट करना पेस्ट करना है तो बिने वट अपने हटाना है, कॉपी करना है तो बिने कॉपी वो वटे भी रहेला और दूसरी जगह जटे चावला वटे पेस्ट हो जाला। अब एक बार अगर आपकी किसी चीज ने कट या कॉपी करी तो बिने बार बार पेस्ट कर सका। अब मैं पहले भी की कॉपी रे टाइम में ताकि जब जब तक कोई दूसरो टेक्स्ट कॉपी न करियो है तो इन्हें और पेस्ट करना पाछो अटे भी करना है तो अटे वापस पेस्ट कर लो कंट्रोल प्लस वी दबाओ तो अब इन्हें पेस्ट कर दियो है। अब मान ला अपन लो लास्ट में काम कियो तो बिन काम ने अपने डिलीट करना है लास्ट में काम कहीं यो तो ऊपर जो टेक्स्ट है गोयल बंधु इन पेस्ट करो रो काम हो तो इन काम ने डिलीट करना है तो अपन उन्हें बोला अनडू कि जो अंतिम रूप से जो क्रिया हुई थी बिन क्रिया ने बिन काम ने हटाना है
तो कंट्रोल प्लस जेड दबाया करो, अंडू किया करो। तो आप इनो भी दो ही तरीका है, या तो आप ऑप्शन में ज्वाइन कर लो मेनू रे मायने, या फिर आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर लो कीबोर्ड रे माथे। तो आप पहला तो अट जावा एडिट रे मायने, अटे अंडू कर ला। हाँ, अब और पेस्ट कर लियो है। अब अंडू करोला तो क्या होएला, तो वो जो लास्ट में काम हुए तो वो हट गो। ठीक है, अब लास्ट में काम कहीं किया आपा, अब लास्ट में काम क्या है, जो आपने लास्ट में काम किया तो उस काम को हटाने का। तो अभी जो लास्ट में काम हुआ है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो अंडू कर दो वापस। ठीक है, तो ये था अंडू, कंट्रोल प्लस जेड दबा दो कीबोर्ड से, तो लास्ट में काम किया तो वो हट जावेला। अब पूरे अलावा देखो, अगर मान लेना है कि अपने गोयल जो लिखा है इनमें जटे जटे गोयल अपने लिक्विड है, बिन गोयल की जगह अपने कहीं करना है दूसरो वर्ड लिखना है, या फिर अपन आ चीज देखनी है कि जटे जटे गोयल वर्ड लिखियो है वो कटे खटे लिखिड़ो अपने देख लो, क्योंकि बहुत सारा मोटो पेज है ना, मान लो। तो बिना में अपने यो कर्सर द्वारा ढूंढना मुश्किल है। तो आप एक ऑप्शन आया करे नोटपैड रे माइंड है जिन्हें बोले फाइंड, तो इन फाइंड ऑप्शन में अपन ढूंढ सको भी कटे कटे आपने गोयल शब्द लिखियोड़ो है। तो सब पहला अपने कर्सर कटे राखनो, सबसे पहले शुरुआत में राखना है। शुरुआत में आप कर्सर रखा ला। अब कर्सर किने बोला, तो जो ये ऊपर है दिख रहा है ये खड़ी पाई, इन्हें बोला आप कर्सर। तो कर्सर जो है मैं पहला गोयल रे पहले यानी लाइन री पैराग्राफ से शुरुआत में रख लियो, पेज री शुरुआत में। अब आप कहीं करला एडिट में जावाला, और एटा एक ऑप्शन है फाइंड। फाइंड री शॉर्टकट की के हुए कंट्रोल प्लस एफ, और ऑप्शन जो है कंट्रोल प्लस एफ दबाने भी आ जावे। तो आप एडिट के थ्रू इन्हें ले ला, फाइंड माते क्लिक करियो तो ओ अटे आ गयो फाइंड। अब अपने अटे कहीं ढूंढना है तो फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट में वो शब्द अपने लिखना है जिन्हें ढूंढना है अपने। तो अपने तो ढूंढना है कि गोयल, तो अपन अटे कहीं लिखला गोयल। तो मैं अटे जो है गोयल लिख रखियो है। अब इन्हें देखो यहाँ नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डायरेक्शन अप या डाउन। इरो मतलब कहीं है भाई आप रो कर्सर कटे, कर्सर अगर पेज की शुरुआत में है तो आप डाउन में ढूंढोला, कर्सर आप पेज में एंड में है तो आप अप में ढूंढो, क्योंकि आप टेक्स्ट तो कर्सर बाद में है। ठीक है, तो जिन तरह है आपने कर सको। अब अपना कर्सर जो है पहला राखिड़ो है पेज रे अठे, तो आप वहां पे डाउन में ढूंढोला। अगर लास्ट में एंड में राखिड़ो है तो आप अप में ढूंढोला। फिलहाल अपने क्या करना है, डाउन में ढूंढना है। तो फाइंड नेक्स्ट करोला, तो पहलो गोयल जो अठे लिख रखियो है, दूसरो गोयल अठे, तीसरो गोयल अठे, और फिर चौथा अठे, पांचवा छठा। अब नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा कैन नॉट फाइंड गोयल, अब कोई और गोयल लिखियोड़ो नहीं है। तो जितो लिखियोड़ो तो उतो आप ढूंढ लियो है। तो इनो कहने रो मतलब यो है कि अगर कोई पेज में कोई चीज अपने ढूंढनी है मिल नहीं रही है, तो फिर आप फाइंड ऑप्शन के थ्रू ढूंढ सका, देख सका कि वो चीज कट्ठे लिख रखी है। अब किसी चीज ने हटावनी हुए नहीं कंप्यूटर में, तो अपने इसके बटन दबावना, तो इसके क्योंकि इसके बटन में जो काम हुए वो कैंसिल करवा रो रद्द करवा रो ही हो है। तो इसके बटन दबा लो तो आप विंडो जो है हट जा रहा, एक हटी दोनों हट गई। अब अगली बात आ है कि भाई मान लो आपने गोयल जो जट्टे भी लिख रहा क्यों है ना, तो बिन नाम ने हटा बटे कोई दूसरो शब्द लिखना है, क्या दूसरो कोई नाम लिखना है। पूरे पैराग्राफ मान लो गोयल बहुत सारा लिखा हुआ है, अब बहुत सारा लिखा हुआ है तो एक अपन एक एक ने कद कद हटावाला, बहुत टाइम लगेला। तो बिन टाइम रो सॉल्यूशन कोई है कि आप इन्हें रिप्लेस कर लो। जो रिप्लेस जो है नोटपैड में एक ऑप्शन दे रखी है कि भाई आप कोई चीज ने हटा दूसरी चीज लिखनी चाहो, तो आप क्या करो बिन ऑप्शन ने या बिन शब्द ने रिप्लेस कर लो। रिप्लेस जो है शॉर्टकट की हुए वो कंट्रोल प्लस एच हुए, कंट्रोल प्लस एच आज शॉर्टकट की है। और दूसरा जो ऑप्शन हुए वो एडिट रे मायने हुए, एडिट में क्लिक करो तो देखो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रखी है रिप्लेस, रिप्लेस बोला तो कंट्रोल प्लस एच, तो ये तो क्लिक करो ला। तब कर्सर तो अपने पहला ही रखना है, पैराग्राफ रे शुरुआत में पेज री शुरुआत में रखना। अब अटे कहीं लिखना आपने, तो फाइंड वोट में वो चीज लिखनी है जो चीज आपने अटू हटावनी है, यानी कि बिन जगह दूसरा नाम लिखो आप। तो अटे कहीं लिखनी है, अटे अपना लिखना है फाइंड वोट में गोयल। तो आप गोयल लिख लियो कि मैंने गोयल जो है हटावना है। तो अपने रिप्लेस कहीं करना है, तो रिप्लेस विद में वो चीज लिखनी है जो चीज आपने अटू अटे गोयल की जगह लिखनी है।
तो अपने गोयल की जगह मान ला रॉयल लिखना है ना। तो गोयल ने कि में रिप्लेस करना है, रॉयल में करना है। ठीक है, तो बेटा दो ऑप्शन आ रहा क्या है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस तो मतलब है कि आपने एक ही शब्द ने रिप्लेस करना है, तो कर दो रिप्लेस, यानी कि पहले वाले गोयल ने, है ना, जो फर्स्ट में आएगा तो वही रिप्लेस होगा। अगर मान लो आपने पहले वाले ने नहीं करना है, आपने सबने करना है ना, तो रिप्लेस ऑल कर दो, तो सारा जो गोयल है वो सारा रॉयल में कन्वर्ट हो जाला, रिप्लेस हो जाला। तो आप क्या कर दो, पहले तो देखो कि भाई एक ही वर्ड ने किकर करा, तो पहला रिप्लेस करा, रिप्लेस। अब देखो पहलो जो गोयल है वो रिप्लेस में बदल गयो है ना। अब बाकी वाला क्या में है तो इन्हें खिसका सको यूं, अब बाकी वाला सब गोयल ही गोयल है। तो अब क्या करा, अब एक साथ ही सबने क्या करदा रिप्लेस करदा, तो आप रिप्लेस ऑल कराला। तो देखो कई इफेक्ट आ रही है कि जो सारा का सारा जो गोयल था वो रॉयल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं एक पहला आपने बात बताई थी कि जो लास्ट में काम हो रखियो है बिना डिलीट करवाने कंट्रोल प्लस जेड जो है अंडू होया करे। ठीक है, तो अब अंडू करोला तो कहीं होएला कि जो भी आपने लास्ट में किया था, मतलब पहला तो कहीं क्यों एक ही गोयल ने आपने रॉयल में बदल लियो, फिर बाद में कहीं क्यों आप कहीं करियो कि सारा के जो गोयल था वो रॉयल में चेंज कर दिया, तो जो बाद वाला जो गोयल था वो रॉयल में हुआ था वो बादशाह कौन हो जाला, गोयल में हो जाला, यानी कि लास्ट वाला जो काम है वो हट जावेला। तो आप कंट्रोल प्लस जेड करा तो क्या हो जाए अंडू। तो आप देख सका कि तो एक जो गोयल है वो रॉयल में ही है, जो लास्ट में जो काम हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो वो गोयल में हो गयो, रॉयल हट गयो और गोयल आ गयो, और कि जो लास्ट में आप रो काम हुए तो वो काम हट गयो। मारा कहने का मतलब वो ये कि भाई अंडू रो मतलब क्या है कि जो लास्ट में जो काम हुए बिन काम ने हटा हुआ, बिन कहा अंडू। और वो चीज़ कदी-कदी आप देखियो कि आप ईमेल वगैरह या मोबाइल में भी वो ऑप्शन आवे कोई चीज़ डिलीट करा, तो नीचे लिखियोडो आवे अंडू। मतलब अंडू कहीं है कि आप जो चीज़ हटाई है, ठीक है? तो वो अब अंडू अंडू माते क्लिक करोला तो वापस आ जाला, यानी कि जो लास्ट वाला काम है वो डिलीट हो जावेला। फिर कहना रो मतलब वो है कि किसी चीज़ ने अंडू करनो, डिलीट करनो। अब मान लो कि आपने नोटपैड रे में डेट भी मेंशन करनी है। भाई आपने नोटपैड में डेट भी लिखनी है साथ में, तो बिनो भी एक ऑप्शन होवे, एडिट में जाओ और डेट एंड टाइम माते क्लिक कर दो और सीधो आ जावेला डेट एंड टाइम। जो भी आपने डेट एंड टाइम है वो नोटपैड डॉक्यूमेंट रे साथ में जुड़ जावेला, जो चीज़ आप लिखी हुई साथ में। और इसकी इरी जो है दूसरी शॉर्टकट की भी है डे टाइम टाइम लाने री नोटपैड रे मायने। वैसे तो विनो F5 रो काम होवे रिफ्रेश करनो कंप्यूटर ने, या इंटरनेट रे ब्राउज़र में आप काम कर रहे हो तो फिर ब्राउज़र ने रीलोड करनो, लेकिन पेज ने रीलोड करनो। फिर लेकिन नोटपैड रे मायने जो है F5 काम करिया करे डेट एंड टाइम रे लानो। अगर आप F5 भी दबाओला तो डेट एंड टाइम नोटपैड रे मायने इंसर्ट हो जावेला। अब बिन साथ-साथ अगर मान लो इन सेलेक्ट कर इनो फ़ॉन्ट चेंज करना हो अपने, अभी जो पे ऑलरेडी फ़ॉन्ट है, बिन फ़ॉन्ट ने चेंज करनो। तो सगले टेक्स्ट ने पहला तो सेलेक्ट कर लाला, तो सारो को सारो जो टेक्स्ट है, जितो भी आप लिख के राखियो है, वो सेलेक्ट हो गयो है। अब सेलेक्ट करने रे बाद में आप कहीं करोला, फॉर्मेट में जाओला। फॉर्मेट में नीचे ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट माते क्लिक करोला तो जो एक फ़ॉन्ट री डायलॉग बॉक्स आला, एक अलग विंडो आवेला। बिन विंडो रे मायने आप फ़ॉन्ट री साइज़ बदल सका और फ़ॉन्ट री स्टाइल और फ़ॉन्ट ने भी बदल सका। आ जो है फ़ॉन्ट री विंडो आएगी। अब बिन में दियोड़ा है फ़ॉन्ट कि आपने कौन-सी राइटिंग इन टेक्स्ट वास्ते राखनी है। आपने कौन-सी राइटिंग राखनी है, जैसे आप बर्लिन, सैंस हैवी है, आ राइटिंग। तो अपने नीचे सैंपल दिखेला कि भई आप जो भी फ़ॉन्ट अप्लाई करोला या साइज़ अप्लाई करोला उन बाद में आपरो टेक्स्ट केड़ो होवेला। बिनु सैंपल अटे अपने दे राख्यो। पहले तो जो ओ फ़ॉन्ट थो, बिन में एड़ो सैंपल है कि एड़ो टेक्स्ट दिखेला तो एड़ो अपनो थो ऑलरेडी। तो आपां इन 3 नंबर ऑप्शन माते क्लिक करा फ़ॉन्ट में, तो अपनो टेक्स्ट ऐड हो जावेला। अब बिन वास्ते स्टाइल करला कि भाई रेगुलर चाहिए या थोड़ी बोल्ड चाहिए। बोल्ड रे मतलब है जो है टेक्स्ट है उनी थिकनेस ज़्यादा होवेला। तो बोल्ड तो इन टाइप रो टेक्स्ट दिखेला। डेमी बोल्ड 300 में करना हो तो ऑब्लिक कर दो, डेमी ऑब्लिक बोल्ड, है ना। जिन टाइप रो करना है आपने बिन टाइप रो कर सको। तो आप क्या लेना ऑब्लिक कर दो, यानी कि 300 आना चाहिए अपना टेक्स्ट। बिन बाद में अभी जो साइज है वो 28 राखी उड़ी है। आप इन साइज ने भी चेंज कर सका जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है। 72 शो हो रही है तो आप आटे लिख सका, 28 ने हटार जितनी सा वो होती 72 रे ज़्यादा भी लिख सको और इसको कम भी लिख सको। कम तो दे रखी है अटे, ज़्यादा लिखनी है तो आप लिख सको।
72, बाकी A2 सेलेक्ट कर ला तो अपने राखनी है 16 की, तो टेक्स्ट अपना ऐड हो आवेला। अब क्या कर दो इन्हें ओके कर ला, सारी चेंजेस करने के बाद में इन्हें ओके कर ला तो अपना टेक्स्ट चेंज और इन टाइप रो आएगी है। अब फिर उन्हें अगर साइज बढ़ानी है तो फॉर्मेट माते क्लिक रखो, फॉन्ट माते क्लिक करो और अटू जो है साइज ने बढ़ा लो, 48 ही कर लो और ओके मार लो तो आप 48 साइज जो अपने चेंज होगी। अब मान ला कि इन फाइल ने आप जितनी भी बनाई है इन्हें अपने सेव कर रखनी है, कंप्यूटर में इन्हें सेव करनी है। अब स्टेटस बार है जो एक नीचे आवेला आटे आ रही है, आ स्टेटस बार के अलावा इन्हें हटावनी है अटू हटा सको, ठीक है, लावनी है तो पाची अटू शो करा सको, जूम ने भी कर सको, पेज ने जूम करना हो तो जूम हो जावेला, इन मत करो तो जूम होवेला, फिर वही मत करो और अगर आउट करोगे तो जूम जो जितो भी आप जूम करियो है वो कहीं हो जावेला, जूम आउट हो जावेला। अगर आपको डिफॉल्ट जूम करना है तो जूम मत क्लिक कर डिफॉल्ट जूम कर दो, ठीक है। अब इन्हें सेव करना हो तो फाइल मत आप क्लिक करना ला और एक ऑप्शन आ रही है सेव, और सेव री जकी जो शॉर्टकट की होया करे वो होया करे कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस की सहायता से आप इन्हें जितो भी आप अटे लिखियो है या आप फाइल बनाई है बिन स्टोरी कहानी स्क्रिप्ट ने आप कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर सको। अगर सेव करनी करोला तो वो फाइल जो है जितो भी आप लिख रहा की है वो कंप्यूटर हट जाला, आप इन प्रोग्राम बंद करने रे बाद में वो चीज नहीं रहेला इनमें, तो अपने वो सेव कर रखना जरूरी है जो अपने वास्ते जरूरी हुए। तो अपन सेव माते क्लिक करा या कीबोर्ड रू शॉर्टकट के रूप में कंट्रोल प्लस एस दबा लो तो भी अपने सामने सेवरी विंडो आ जाला। अट सेव माते आप क्लिक करियो तो अपने सेव, अब सेव माटे अपने क्या करना है जिन फोल्डर में भी आपने सेव कर रखनी है बिन फोल्डर ने सेलेक्ट कर देना है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट जी में भी नया फोल्डर चाहिए तो नया फोल्डर बना देना है। हाँ ठीक है, पचे हटे आना अपने फाइल नेम है, फिर फाइल रो नाम लगा देना है, अपने लगा दियो नोटपैड वाईटी, ठीक है, नोटपैड यूट्यूब। अब इन फाइल ने क्या कर देनी है सेव माते क्लिक कर सेव कर लेनी, तो जो है आपने फाइल सेव हो गई। अब जो टाइटल बार में पहला नोटपैड रे पहले अनटाइटल्ड आ रही हो तो अब बिन जगह कहीं आ रही हो है नोटपैड वाईटी आ रही हो है, यानी कि अनटाइटल्ड ने अपना नाम दे दियो है। पहले अनटाइटल्ड तो कोई नाम नहीं तो फाइल ने सेव नहीं करी थी, अब आप फाइल ने सेव कर लिया और विंडो नाम दे दी तो और जो को है अपने जितो भी आप लिखियो तो कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो गया है। अब मान लो अगर आप कोई और लिख रहा हो इन साथ इन डॉक्यूमेंट के साथ जितो भी लिखियो उन साथ और लिख रहा हो और कुछ लिखना चाह रहा हो, ठीक है, जैसे ओ ऐड करियो तो ओ जो को है बाद में आप जितो लिखियो ओ तो कंप्यूटर मेमोरी में इनमें सेव नहीं है, तो इन्हें सेव करवाना कहीं करना है आप पाँच तो फाइल में क्लिक करना है और सेव माते क्लिक कर देना, तब जो को है सेव हो गयो, या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड कंट्रोल प्लस एस दबा लो तो जितो भी आप लिखियो तो वो पाछो इन फाइल में ही सेव हो जावेला। अब मान लो कि इन फाइल ने आप प्रिंट करनी है तो आपने कहीं करना है पहले पेज को सेट करना है, फाइल में जाना और पेज ने सेट करना है, तो पेज सेटअप में क्लिक करो, किन प्रकार आपने पेज सेट करना किन प्रकार आपने प्रिंट चाहिए तो बिन टाइप आपने प्रिंट आ जाना। तो सब पहले तो आपने साइज सेलेक्ट करनी है कि भाई पेपर की जो साइज है डॉक्यूमेंट्री वो कहीं आनी चाहिए, तो बेसिकली जो अपना जो पेपर होया करे वो A4 साइज में आया करे, रिम पेपर A4 साइज में आया करे, तो साधारण सी जो अपने साइज है जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो A4 ही होनी चाहिए, और कभी-कभार क्या है डॉक्यूमेंट के अनुसार अपन लेटर साइज भी कर ला तो भी चल तो 2 साइज ही है, ज़्यादातर तो A4 वरना लेटर कर सका। तो अटे अपने A4 साइज रखनी है या फिर अटू लेटर सेलेक्ट कर देनी है। फिर अटू अपने ओरिएंटेशन में देखना कि ओरिएंटेशन मतलब कहीं वे कि पेपर ने आपनो आडो प्रिंट देनो या खड़ो प्रिंट देने, यानी कि खड़े पेपर में आपका पोर्ट्रेट में आना चाहिए टेक्स्ट, या फिर पेपर को आपको पोर्ट्रेट करके लैंडस्केप करके प्रिंट आना चाहिए, तो अपन को तो पोर्ट्रेट में तो इस तरह का प्रिंट आएगा और लैंडस्केप में किन तरह का प्रिंट आला तो लैंडस्केप में इन तरह प्रिंट आला, तो अटे और प्रीव्यू दिख रही हो अपने तो इन टाइप अपन कहीं सेलेक्ट कर लो तो पोर्ट्रेट जिन तरह की आपने रिक्वायरमेंट है प्रिंटरी प्रिंट अपने सेट कर लेना। फिर अटे मार्जिन, तो मार्जिन जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट है, मार्जिन मतलब है पेज है जटे टेक्स्ट शुरू हो रही है बिना ऊपर कितनी जगह छोड़नी है अपने वो के अलावा मार्जिन, जैसे लेफ्ट की है 25 इधर की तो आ अपना साइज हटा दो 25 तो देखो इन्हें मार्जिन घट गयो है, अगर मैं 15 करूँगा तो 15 आ जाएगा है ना, बहुत कम हो गया 25 कर लो
तो मार्जिन अपार्ट सेट करो सका अपने अकॉर्डिंग, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब। अब इन्हें बाद में अपने अगर मान लो पेज रे ऊपर हेडिंग देनी है, ठीक है, कई चीजें आ, तो इन हेडर रे मायने अपन लिख सका कि पेज में हेडिंग कहीं देनी है। अगर नहीं कोई हेडिंग नहीं देखनी सीधो प्रिंट मारना, तो इन हेडर ने और फुटर ने दोनों ने क्या करना है, खाली ब्लैंक छोड़ देना है। मान लीजिए हेडर देनी है तो हेडर में मैंने लिख दिया नोट पेड, हाँ नोट पेड लिखियो मैंने। अब नोट पेड लिख रहा लियो तो हेडिंग में कहीं आ जाला पेज के ऊपर अटे नोट पेड लिखियो आवेला, और नीचे फुटर में कहीं देखना तो फुटर में भी जो देवना है गोयल है बंधु, तो अटे नीचे कोई लिखियो आवेला गोयल बंधु, क्योंकि मैं फुटर में कोई डाल दियो गोयल बंधु। तो फुटर बोले तो पेज के पेज री बॉटम साइड और हेडर पेज री टॉप साइड। अब इन बाद में अपने ओके कर देना तो अपना जो है पेज सेट वेगियो है। अब इन्हें आपका प्रिंट दो ला तो जिन प्रकार अपन सेट कियो बिन करा प्रकार को आवेला पेज प्रिंट आवेला। और बिन बाद में अपने प्रिंट देने बाद वास्ते कहीं करना है, अपने कीबोर्ड कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर लेना है, या फिर फाइल रे मैंने जाए और प्रिंट रे माते क्लिक कर लेना। जो ही प्रिंट रे माते क्लिक करोला आप जो ही प्रिंट रे माते क्लिक करोला तो इन प्रकार ही अपने कने विंडो खुल रहा प्रिंट री। अब इन बाद में अपने अटू सेलेक्ट प्रिंटर यानी कि प्रिंटर सेलेक्ट करना भाई आपने करने जो प्रिंटर है वो कौन सो है, तो बिनो नाम अटे सेलेक्ट उन थ्रू पे प्रिंट दे रिया। तो बिनो सेलेक्ट करने के बाद में अपने अटे सेलेक्ट करना है कि भाई आपने सारा पेज ना सिलेक्शन देना है, तो अपने तो सारो पेज कर देना नोट पेड मायने। बिन बाद में पूछेला कि भाई अपने एक पेज री कितनी कॉपी लगावनी है प्रिंट, कितनी कॉपी प्रिंट देवनी है, तो उन्हें अटे अपने सेलेक्ट कर लेनी है 2 4 5 जितनी अब चाहो वितनी आप प्रिंट दे सका। बिन बाद में अपने इन चीज़ों ने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और बिन बाद में क्या करना है आपने प्रिंट में प्रिंट रे ऊपर क्लिक कर देना ताकि अपना जो भी प्रिंट देना चाह रही हो वो अपने प्रिंटर द्वारा प्रिंट हो जावे। तो इन प्रकार आप कोई भी डॉक्यूमेंट नोट पेड मायने जो बनाया हो पेज बिन पेज ने आप लिखी हो चीज स्टोरी स्क्रिप्ट वगैरह बिन आप प्रिंट दे सका। अब फिलहाल मैं जो है इन चीज ने कैंसिल कर दिया हूँ। अब मान लो कि इन्हीं फाइल ने अगर मान लो जो आप लिख रखी हो है इन्हीं दूसरे नाम सेव करना है, चीज भाई है वो दूसरे नाम सेव करना हो, तो बिने आप बोला सेव एज। सेव एज मतलब है कि जो आपने बना रखा है प्रोग्राम बिन प्रोग्राम को, या जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है जो पेज लिखा है जो भी लिखा है उसको उन्हें दूसरे नाम सेव करना है नोट पेड रे मायने। तो आप फाइल में जाए और सेव एज रे माते क्लिक कर दो ना जिनी नोट पेड रे मायने शॉर्टकट की हुआ करे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस हर जगह लागू नहीं हुए आ केवल नोट पेड रे मायने होया करे। सेव एज माते क्लिक करोला तो सेम सेव री विंडो आवेला। अब जो नोट पेड वाईटी लिखियो तो आप बिन नाम जगह दूसरी नाम लिख कर इन्हें सेव कर दा ताकि क्या हो कहीं होवेला कि आ तो फाइल सेव रहेला नोट पेड, इन साथ साथ दूसरी फाइल हुआ जो आप नाम दोला वो भी सेव रहेला लेकिन सेम चीज मोइने रहेला। अब बिन बाद में अगर आपने कहीं करना है कि भाई नयो पेज चाहिए अपना वो फाइल डॉक्यूमेंट या जो लिखना चाहते हो वो पेज कंप्लीट हो चुके हैं और अपने नोट पेड मायने नयो चीज चाहिए अपना कोई नयो स्क्रिप्ट या स्टोरी लिखनी है या नोट्स लिखना है, तो आप क्या कर ला कंट्रोल प्लस एन कीबोर्ड प्रेस कर लो ला, या फिर न्यू माते फाइल रे में जा न्यू माते क्लिक कर लो, तो अपना कहीं आ गयो नयो पेज। अब नयो पेज माने आप कुछ भी लिख सका, ठीक है। अब मान लो कि अपन हम लोगों ने कोई फाइल बनाई थी नोट पेड रे मायने, बिन फाइल ने आप देख नहीं चाहवा या खोल नहीं चाहवा नोट पेड रे मायने, तो आपने कहीं करना है तो आप क्या करला फाइल रे माते क्लिक करोला मेन्यू फाइल रे माते क्लिक करोला, और दूसरो जो यहाँ ऑप्शन आ गया है ओपन माते क्लिक करोला, या फिर क्या करोला कंट्रोल प्लस ओ जो है शॉर्टकट की दबा दोला सीधा। तो कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की है फाइल ने खोलवारी, तो कंट्रोल प्लस ओ दबाओला तो अपने पूछे ला कि भाई जो आप लिख रहे हो एफडी इन एफडी ने सेव करना या नहीं करना है। तो अपन अगर सेव करना तो आप सेव कमांड में क्लिक कर ला, अगर सेव नहीं करना है तो क्या कर ला आप डोंट सेव रे ऊपर क्लिक कर ला। तो फिलहाल मैं जो है डोंट सेव रे ऊपर क्लिक कर लूँ। अब कौन सी फाइल आपने खोलनी है, तो अपने अभी जो फाइल बनाई थी आप नोट पेड वाईटी विन फाइल ने अपने कंप्यूटर में खोलनी है, तो ऑटो सेलेक्ट करनी है अपने फाइल नोट पेड वाईटी।
सिलेक्ट करने रे बाद में अपने क्या करना है, ओपन माते क्लिक करना है। तो जो फाइल अपन चाहता वो फाइल अपने नोटपैड रे मायने ओपन वेगी है, खुल गई है। अब सारा काम होने के बाद में अपना वो काम है कि भाई इन प्रोग्राम ने क्लोज करवा रहा हो। तो बिन प्रोग्राम ने क्लोज करवा रहा हो, नोटपैड ने क्लोज करवा रहा ऑप्शन जो है अपने ऊपर टाइटल बार में 3 कमांड में भी है क्लोज बटन, और बिना अलावा फाइल रे मायने भी एक एग्जिट बटन दे रखियो है नोटपैड रे क्लोज करवाना। तो आप एग्जिट माते क्लोज कर नोटपैड ने बंद करला। तो मैं एग्जिट माते क्लिक करूं और नोटपैड जो है अपना बंद हो जावेला। तो इन प्रकार जो है आप आज सीखियो कि नोटपैड कहीं हुए बिने की कर यूज करना है, बिन में आप कई काम कर सका। नोटपैड रे मायने कई काम कर सका कि कर आप नोटपैड जो ऑप्शन है या